दिस इज 92.7 बिग एफएम। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अनु कपूर। इस प्रोग्राम में सैकड़ों किस्से कहानियां हैं। उन कहानियों में कई फिल्मी सितारे हैं और उन सितारों से जुड़े हैं कई सदाबहार नगमे जो हम अपने सुनने वालों के लिए लेकर आते हैं। आज शुरुआत करेंगे देविका रानी से। फिल्म जवानी की हवा शुरू होने से पहले हीरोइन देविका रानी फिल्म के हीरो नजमल हुसैन के साथ भाग गईं। फिर क्या हुआ आज जानेंगे। दूसरी कहानी होगी संगीतकार खय्याम की। खय्याम अपने जिंदा रहने का श्रेय क्यों देते हैं अपने गुरु हुस्नलाल भगतराम को। इसके बाद बताऊंगा कहानी राज कपूर और साधना की। दोनों एक फिल्म में साथ थे लेकिन आपस में बातचीत बिल्कुल बंद थी। उसके बाद दिल ने फिर याद किया, जिसमें याद करेंगे सिंगर एक्टर असित बरन को। तत्पश्चात रीमेड इन इंडिया और अंत में श्रोता का प्रश्न। तो आइए नई कहानियों के साथ शुरू करते हैं आज का सफर, सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात तब की है जब बॉम्बे टॉकीज के ओनर हिमांशु रॉय अपनी पहली फिल्म प्लान कर रहे थे, जवानी की हवा। फिल्म के लिए हीरो की तलाश जारी थी। ऐसे में हिमांशु रॉय की मुलाकात लखनऊ से आए नजमल हुसैन से हुई। हिमांशु रॉय को हीरो के लिए नजमल हुसैन जच गए, साइन हो गए और हीरोइन के लिए हिमांशु रॉय ने फाइनल किया अपनी पत्नी देविका रानी को। शूटिंग के दौरान देविका रानी और नजमल हुसैन एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। एक तरफ देविका इम्प्रेस हुई नजमल हुसैन की खूबसूरत पर्सनालिटी से, तो दूसरी तरफ नजमल हुसैन पर भी देविका की सुंदरता का जादू चल गया। नतीजा, फिल्म के दौरान ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों प्यार में ऐसे डूबे कि अगली फिल्म जीवन नैया के फ्लोर पर जाने से पहले ही बॉम्बे छोड़कर भाग लिए। सारी इंडस्ट्री में देविका और नजमल के प्यार के चर्चे होने लगे। हिमांशु रॉय को पत्नी की वजह से बड़ी बदनामी झेलनी पड़ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, कैसे देविका को वापस लाएं। ऐसे में मदद के लिए आगे आए हिमांशु रॉय के विश्वास पात्र प्रोडक्शन मैनेजर शशधर मुखर्जी। शशधर मुखर्जी ने नजमल और देविका रानी की खोजबीन शुरू कर दी। पता चला कि दोनों भागकर कलकत्ता पहुंच गए हैं। शशधर मुखर्जी भी कलकत्ता पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने देविका रानी को समझाया कि उनके इस कदम से उनकी बदनामी तो हो ही रही है, साथ ही उनका करियर भी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। काफी समझाने बुझाने के बाद देविका रानी को आखिर में बात समझ आ गई और उन्होंने शशधर मुखर्जी के साथ वापस लौटने का निर्णय ले लिया। इस तरह बॉम्बे टॉकीज को उसकी हीरोइन और हिमांशु रॉय को उनकी बीवी वापस मिल गई। बात सन 1947 की है। खय्याम बॉम्बे में सिंगर बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान वो म्यूजिक डायरेक्टर हुस्नलाल भगतराम से संगीत भी सीख रहे थे। इसी जोड़ी ने उन्हें फिल्मों में अवसर भी दिया था, लेकिन दिन मुफलिसी के थे। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे गुजर बसर होती थी। एक बार कुछ गलत खाने के कारण वो डायरिया के शिकार हो गए। बीमारी के चलते शरीर में काफी कमजोरी आ गई। इसी दौरान हुस्नलाल भगतराम ने खय्याम के पास संदेशा भिजवाया कि उनकी आवाज में एक और गीत रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बीमारी की वजह से खय्याम बहुत कमजोर हो गए थे, मगर मुफलिसी के दौर में हाथ आए इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। टैक्सी से जाना संभव नहीं था, इसलिए वो बस स्टैंड पर इंतजार करने लगे लोकल बस का। मगर कमजोरी के कारण उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। स्टैंड पर मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। इत्तेफाक देखिए कि उस समय हुस्नलाल भगतराम के एक दोस्त वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने पास जाकर लोगों से घिरे बेहोश खय्याम को देखा तो वो हुस्नलाल भगतराम के इस शागिर्द को पहचान गए। वो सज्जन फौरन खय्याम को अपनी कार में बिठाकर माहिम स्थित अपने घर लेकर गए। घर पहुंचते ही उन्होंने हुस्नलाल भगतराम को इत्तला दे दी। खबर सुनते ही हुस्नलाल भगतराम ने फौरन फैमिली डॉक्टर प्रमोद को फोन करके खय्याम को अटेंड करने को कहा। डॉक्टर घर पहुंचे और खय्याम का इलाज शुरू करवा दिया।
लगातार देखरेख के बाद खय्याम की हालत में सुधार आया। इस घटना को याद करते हुए खय्याम बताते हैं कि अगर उस दिन उनके गुरु के कहने पर इलाज शुरू नहीं होता तो आज वो ये कहानी कहने के लिए सामने नहीं होते। बात होगी 1963 की। राज कपूर और साधना रविंद्र दवे की फिल्म कर रहे थे, टाइटल्ड दूल्हा दुल्हन। मगर फिल्म की शूटिंग के दौरान सबको ये देखकर हैरानी होती थी कि राज कपूर और साधना काम तो साथ कर रहे हैं लेकिन आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे और दोनों एक दूसरे से कटे कटे भी रहते थे। दोनों के इस व्यवहार की वजह से शूटिंग में भी मुश्किलें खड़ी हो जाती थीं। दोनों सीन को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते थे और इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म बहुत मुश्किलात के बाद कंप्लीट हो सकी। फिल्म मैगजीन्स में भी ये खबरें गर्म थीं कि आखिर किस कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। लोगों ने इसको खोजने की बहुत कोशिश की मगर राज आज तक खुल नहीं सका। फिल्म खत्म होने के बाद राज कपूर ने अपने तमाम इंटरव्यूज में साधना का जरा सा भी जिक्र नहीं किया। दूसरी तरफ साधना ने भी ऐसा ही किया। यहां गौरतलब बात यह है कि साधना को पहली बार कैमरे के सामने काम करने का मौका राज कपूर ने ही दिया था। याद दिलाना चाहूंगा, राज कपूर की फिल्म श्री 420 का एक गीत मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। इस गीत में साधना एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर सामने आई। गाने में उनके काफी शॉट्स लिए गए थे लेकिन जब गाना स्क्रीन पर आया तो साधना के ये सारे शॉट्स एडिट हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि ये देखकर साधना बहुत रोई भी थी। कुछ लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि श्री 420 में सीन कट जाने की वजह से साधना ने राज कपूर से बातचीत बंद कर दी थी। लेकिन बाद में जब साधना बड़ी स्टार बन गई और फिल्म दूल्हा दुल्हन की तो उन्होंने पूरी शूटिंग के दौरान राज कपूर से जरा भी बात नहीं की। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इसका प्रमाण तो नहीं है मगर ये जरूर सच है कि फिल्म दूल्हा दुल्हन के दौरान राज कपूर और साधना एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करते थे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। दिल ने फिर याद किया। सिंगर एक्टर असित बरन को याद करेंगे जिनका जन्म 19 नवंबर 1913 को कलकत्ता के एक साधारण परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से असित बहुत आगे तक नहीं पढ़ सके। परिवार को सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए उन्हें अलीपोर स्थित टेलीग्राफ वर्कशॉप पर नौकरी करनी पड़ी। मगर संगीत का शौक बचपन से ही था। यही वजह थी कि उन्होंने सियालदा के करीब स्थित सरपेंटाइन रोड स्थित ऑर्फिक क्लब भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने ज्ञान प्रकाश घोष से तबला सीखना शुरू किया। इस ट्रेनिंग के बाद असित ने कलकत्ता में ग्रामोफोन कंपनी और ऑल इंडिया रेडियो में तबला प्लेयर के तौर पर नौकरी कर ली। गाने का भी शौक था। सुरताल की अच्छी समझ होने के कारण वहाँ होने वाली म्यूजिकल परफॉर्मेंस में असित अक्सर गाया भी करते थे। एक बार असित की ऐसी ही परफॉर्मेंस देखने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर पहाड़ी सान्याल बहुत प्रभावित हुए। बाद में पहाड़ी सान्याल उन्हें फिल्म कंपनी न्यू थिएटर में ले आए। यहाँ उनकी प्रतिभा को देखते हुए डायरेक्टर हेमचंद्र ने उन्हें बंगाली फिल्म प्रतिश्रुति में हीरो साइन कर लिया। फिल्म में उनके काम को बहुत पसंद किया गया। इसी फिल्म को हिंदी में सौगंध नाम से बनाया गया जिसने फिल्म जगत में हलचल मचा दी। इसके बाद असित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 4 सालों तक असित बरन ने हिंदी और बंगला फिल्मों में काम किया और बहुत सारी हिट फिल्में दी। साथ ही साथ वो बंगला थिएटर से भी जुड़े रहे। हीरो के तौर पर शुरुआती कुछ फिल्में करने के बाद उन्होंने कैरेक्टर रोल्स की ओर रुख किया। असित के कैरियर की कुछ यादगार फिल्में थीं। हिंदी में वापस, काशीनाथ, वसीयतनामा, छोटी माँ, परिणीता इत्यादि। बंगाली में दृष्टिदान, रूपकथा, सुधार प्रेम, बंधु, स्मृति टुकु, प्रथम प्रेम इत्यादि। अपने फिल्मी करियर में असित बरन ने पंकज मलिक, आर.सी. बोराल, कमल दास गुप्ता, अरुण कुमार मुखर्जी जैसे संगीतकारों के निर्देशन में गाना गाया। उनके गाए कुछ खूबसूरत गीत रहे। फिल्म सौगंध से गीत बसंत बहार अब आई बसंत बहार, उजड़े से इस जीवन में सखी छाया निराला निखार, या फिर
फिल्म जवाब का गीत दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। फिल्म वापस का गीत भूल न जाना आज की बातें, ये उपवन ये समय सुहाना। फिल्म वसीयतनामा का गीत मन फूले नहीं समाए, क्यों पाए क्यों इतराए। और 1953 की फिल्म परिणीता में उनका गाया गीत टूटा है नाता मीत का, फल ये जो मिला हमें प्रीत का। ये सारे गाने बहुत लोकप्रिय रहे। 27 नवंबर 1984 को असित बरन का निधन हो गया। हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। रीमेड इन इंडिया, इस सेगमेंट में जिस इंग्लिश फिल्म की हम बात करेंगे उसका नाम है सम लाइक इट हॉट। 1959 में आई इस फिल्म की कहानी थी शिकागो में स्ट्रगल कर रहे दो म्यूजिशियन फ्रेंड्स की, जो और जेरी की कहानी, जो संयोग से एक मर्डर होता हुआ देख लेते हैं और अंडरवर्ल्ड से बचने के लिए लड़कियों के रूप में भेष बदलकर फ्लोरिडा जा रहे लड़कियों के एक बैंड में शामिल हो जाते हैं। यहां जो को बैंड की सिंगर शुगर केन से प्यार हो जाता है और लड़की बनी जेरी से एक मिलियनर ऑसगुड को प्यार हो जाता है। फिल्म के आखिर में कंफ्यूजन खत्म होता है, जो को शुगर मिल जाती है और जेरी उस मिलियनर ऑसगुड को बताता है कि वो एक लड़का है, इसलिए उनका मिलन हो नहीं सकता है। बिल्कुल यही प्लॉट इस्तेमाल किया था 1975 में आई फिल्म रफू चक्कर में। फिल्म को प्रोड्यूस किया था नडियाडवाला ने और डायरेक्टर थे नरेंद्र बेदी। जो ऋषि कपूर, जेरी पेंटल, इनके साथ भी बिल्कुल सेम घटना होती है। कत्ल होता हुआ देख लेते हैं और बचने के लिए लड़कियों के भेष में कश्मीर जा रही लड़कियों के एक बैंड में शामिल हो जाते हैं। शुगर केन का रोल प्ले किया था नीतू सिंह ने, जिसे ऋषि कपूर प्यार कर बैठते हैं। इधर जेरी की तरह लड़की बने पेंटल पर दिल आ जाता है करोड़पति बने राजेंद्र नाथ का। इस फिल्म का एंड भी बिल्कुल इंग्लिश फिल्म की तरह ही होता है। सम लाइक इट हॉट पर बनी ये फिल्म बहुत कामयाब रही। अब समय है ग्वालियर से कावेरी सरैया के सवाल का जवाब देने के। उन्होंने कहा है जुल्फ शब्द पर कितने गीत बने हैं वो बता दीजिए। गीतों का नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो गीत याद आ रहे हैं वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। सुधा मल्होत्रा की आवाज में 1956 की फिल्म का एक गीत याद आ रहा है, शेख चिल्ली। पंडित इंद्र ने गीत लिखा था, संगीतकार थे विनोद। जुल्फों से बांध कर रख लूंगी तुझे साजन। दूसरा गीत जुल्फों की सुनहरी छांव तले जब आग लगी तो दीप जले, ये तलत महमूद की आवाज। फिल्म जिंदगी या तूफान, नक्शब ने गीत लिखा था, म्यूजिक डायरेक्टर थे शौकत दहलवी। नाशाद। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी जब प्यार किसी से होता है, 1961 की फिल्म है। हसरत जयपुरी का गीत और शंकर जयकिशन का संगीत। हांगकांग एक फिल्म आई थी, ओपी नैयर का संगीत। ये जुल्फे आवारा लुटा जमाना सारा, दिल वालों में शोर मच गया ओ मारा ओ मारा। जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी आई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई। मन्ना डे और आशा की आवाजों में फिल्म रेशमी रुमाल का यह गीत, लिखा राजा मेहदी अली खान ने और संगीत बाबुल का। मेरी जान न जुल्फे खोलो कहीं रात ठहर न जाए, मुकेश की आवाज। फिल्म आवारा बादल, रिटन बाय जानिसार अख्तर, संगीत उषा खन्ना का। बहुत पॉपुलर एक गीत शहनाई से, गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे, रफी की आवाज में। सावन की घटा से ये गीत एस.एच. बिहारी का लिखा हुआ और म्यूजिक बाय ओपी नैयर। आह क्या तेरी जुल्फे हैं, क्या तेरी आंखें हैं, किशोर और आशा। हम सब उस्ताद हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, असद भोपाली साहब का गीत। चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन और सिंगर मोहम्मद रफ़ी। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, मजरू सुल्तानपुरी, आर.डी. बर्मन, रफ़ी और आशा। और आखिर में कैफी आजमी का लिखा, मदन मोहन का स्वरबद्ध किया, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। ये गीत शेयर किए जो याद आ रहे थे। गीत तो हजारों होंगे, मगर समय को देखते हुए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कावेरी जी आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगी। चलता हूँ, प्रार्थनाओं में दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।